दोस्तों, एक ड्राइवर को एक महिला कांस्टेबल से प्यार हो जाता है। वह अपने प्यार का उससे इजहार करता है। महिला कांस्टेबल भी उसके प्यार को मना नहीं कर पाती। फिर वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ वक्त बीत जाता है। उसके बाद ड्राइवर उस महिला कांस्टेबल के पिता के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ। जैसे ही महिला सिपाही के पिता को ये बात पता चलती है तो वे विरोध करने लगते हैं, ऐतराज करने लगते हैं और साफ साफ कह देते हैं कि तुम किसी भी कीमत पर मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते हैं और मेरी बेटी से तुम दूर ही रहो तो ज्यादा बेहतर है। कुछ वक्त और बीत जाता है। इसके बाद उस लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह तय कर दी जाती है और इसी बात से ड्राइवर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि एक गोली तो उस महिला सिपाही को मारता है और दूसरी गोली अपने सीने में उतार देता है। बस ये मामला पूरे मध्य प्रदेश भर में इसकी चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि एक ड्राइवर को एक लेडी कांस्टेबल से प्यार, उसके बाद वह उसकी जान लेने पर उतारू हो जाता है। वक्त का पहिया आगे बढ़ जाता है। हालांकि ये दोनों बच जाते हैं और 4 साल के बाद एक भयानक रूप से कत्ल होता है। इस कत्ल की गूंज आज पूरे प्रदेश भर में गूंज जाती है क्योंकि मरने वाला कोई और नहीं था बल्कि एक सब इंस्पेक्टर होता है। आखिरकार उसका कत्ल किसने किया, क्यों किया और इसमें इस दरोगा की क्या गलती थी? आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश का एक जिला है राजगढ़। राजगढ़ का ही एक शहर है ब्यावरा। दरअसल ब्यावरा शहर के आगरा से मुंबई की तरफ जाने वाले हाईवे पर एक पेट्रोल पंप पड़ता है और पेट्रोल पंप के पास में एक तेज रफ्तार से कार जा रही थी। उसके आगे एक मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति जा रहा होता है और जैसे कार वहां से गुजरती है तो उसकी रफ्तार और ज्यादा तेज हो जाती है। जैसे सामने मोटरसाइकिल वाला था उसको बहुत तेजी के साथ टक्कर लगती, इतनी तेज टक्कर लगती है कि बाइक के भी परकच्चे से उड़ जाते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति उस मोटरसाइकिल पर सवार था, बैठा हुआ था, वह लगभग 10 फीट हवा में उछल जाता है और उछलने के बाद वापस वह उसी कार के बोनेट पर आकर गिरता है। जैसे ही बोनेट पर आकर गिरता है वह व्यक्ति, उसके बाद फिर वह उस कार के आगे आ जाता है, यानी कि लगभग 100 फीट तक वह कार उसको ऐसे ही जमीन पर घसीटते हुए लेके चली जाती है। इस बीच में उसके सिर में, उसके शरीर में, उसकी भुजाओं में, अलग अलग शरीर के हिस्सों में गंभीर चोटें आ जाती है। इस दृश्य को जो आसपास के बहुत सारे लोग थे वे अपनी आंखों से देख रहे थे। कार सवार यहाँ से मौका मिलते ही भाग जाते। आखिरकार जब पुलिस लोगों ने पास में आकर देखा तो देखते क्या है कि जो व्यक्ति घायल हुए वे कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस का सब इंस्पेक्टर दरोगा होता है। तुरंत ही उस व्यक्ति को सिविल लाइंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और तब जाकर वहां उसे लेकर पहुंचते हैं तो वहां से डॉक्टर लोग उसे कहते हैं कि भाई इसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, इसलिए इसको पटना हम रेफर कर रहे हैं। जैसे पटना जाता है, पटना जाते ही उसकी रास्ते भर में मौत हो जाती है। जैसे ही मध्य प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मौत होती है तो ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। वायरल इसलिए होने लगता है क्योंकि जो ये दृश्य था वो एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है कि किस तरह से कार ने टक्कर मारी, किसको भारी मारी। अब इस व्यक्ति के बारे में इस व्यक्ति का नाम होता है दीपा शंकर गौतम, जो कि राजगढ़ के पुलिस लाइन में इसकी तैनाती होती है। और इस व्यक्ति को आखिरकार क्यों मारने, किसने मारा, क्यों मारा, इस तरह की जो चर्चा जब शुरू होती है तो कुछ ही देर के बाद जो कार सवार होते हैं, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, वो सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर अपने आप को सरेंडर कर देते। इस घटना के लगभग 1 आधे घंटे के बाद ही लड़का होता है जिसका नाम करण सिंह ठाकुर होता है और लड़की पल्लवी सोलंकी होती है। आखिरकार जब ये सरेंडर करते हैं तो हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि इनकी कई साल पुरानी कहानी थी। वो कहानी जब लोगों के सामने आती है तो उस कहानी को सुनने के बाद लोग बड़े आश्चर्य में थे। दरअसल मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है धार और उसी का ही एक थाना लगता है कूची। कूची थाना क्षेत्र का एक नर्मदा नगर लगता है। वहीं का रहने वाला लड़का जिसका नाम करण ठाकुर होता है और लड़की का नाम पल्लवी चौहान होता है। साल 2017 में दोनों जब एक दूसरे को मिलते हैं तो एक दूसरे को देखते ही प्यार हो जाता है। लड़का प्राइवेट तरीके से ड्राइवरी का काम करता था। वह कहीं भी अपनी गाड़ी लेकर जाना, इस तरह से ड्राइविंग का काम करता था। साथ ही जो लड़की होती थी वह पढ़ाई कर रही थी। साल 2018 में मध्य प्रदेश की पुलिस में कुछ जगह निकलती है
और इसने कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन कर दिया और इस लड़की यानी कि पल्लवी सोलंकी का 2018 मध्य पुलिस में बतौर महिला कांस्टेबल के तौर पर उसका चयन हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से जब मौका मिलता था छुपते छुपाते मिल लिया करते थे। इस लड़की की पहली पोस्टिंग होती है मध्य प्रदेश का जिला राजगढ़ का पचोर थाना होता है, वहां पर इसकी पोस्टिंग होती है और वे लड़का या लड़की आपस में एक दूसरे से मिल लिया करते थे। लड़का ड्राइवर का ही काम करता था। एक दिन वो उस लड़की के पिता के पास जाता है और जाने के बाद उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही घर वालों को ये बात पता चलती है तो घर वालों ने ऐतराज शुरू करना दिया। हालांकि ड्राइवर के परिवार वाले बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, लेकिन यानी कि कांस्टेबल के जो परिवार वाले होते हैं वो तैयार नहीं होते हैं और इस बात को लेकर पंचायत भी आयोजित की जाती है। पंचायत में साफ साफ कहा जाता है कि हम अपनी बेटी की शादी इस लड़के से किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। आखिरकार वक्त आगे बढ़ जाता है। 2 दिसंबर 2020 को इस लड़की की बारात आनी थी और बारात की बिल्कुल पूरी तैयारी हो चुकी थी। दहेज में क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना है, महिला कांस्टेबल के घर वालों ने बिल्कुल सारी तैयारियां कर ली थी। 24 नवंबर 2020 का ये वाक्य है। महिला कांस्टेबल अपना पिता अपनी बहन के साथ नर्मदा के पास इस सोडल बाबा मंदिर है, वहां पर शादी का पहला कार्ड चढ़ाने के लिए जा रहे थे ताकि ये शादी ठीक ठाक ढंग से हो सके। लेकिन जब सुबह का वक्त था, ये 24 नवंबर 2020 की बात, सुबह 10 बजे के आसपास जब ये कार्ड को चढ़ाकर वापस आ रहे थे शादी का कार्ड, तभी इनकी कार के आगे बहुत तेजी के साथ बाइक आती है और वो बाइक ने ओवरटेक करते उस कार के एकदम से आगे लगा दी जाती है। वो जो बाइक लगाई थी वो कोई और नहीं था बल्कि करण सिंह ठाकुर था, जो कि ड्राइवर का काम करता था, जो कि इस लड़की से प्यार करता था, जो कि पंचायत के बाद ये तय हो चुका था कि कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दोनों अपने अपने रास्ते अलग चले जाएंगे। लेकिन ड्राइवर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी कट्टा निकालता है। कट्टा निकालने के बाद एक गोली इस लड़की को मार देता है। गोली लड़की की गर्दन को पार करते हुए निकल जाती, लेकिन उसकी हालत इतनी भी गंभीर नहीं थी कि वे बच ना पाई। उसको इलाज के लिए जब भर्ती कराया जाता है तो लड़की आखिरकार बच जाती है, लेकिन जो लड़का होता है वह दूसरी गोली अपने सीने में उतार देता है और उसको भी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और जब दोनों का इलाज शुरू होता है तो कुछ दिन के बाद दोनों ठीक हो जाते हैं। लड़की अपने काम पर वापस लौट जाती, लेकिन लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती। जैसे ही लड़का जेल चला जाता है उसके बाद वो जेल में रहता है। लड़की अपने थाने में उसकी पोस्टिंग होती है, वह अपने काम में ड्यूटी में लग जाती है। जब वो ड्यूटी कर रही थी इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है एक सब इंस्पेक्टर दीपा शंकर गौतम से। दीपा शंकर गौतम मध्य प्रदेश का एक जिला होता है शिवपुरी और वहीं का ये एक इलाका होता है करेरा, वहां का वह निवासी होता है। दरअसल पहले ये लड़का यानी कि दीपक शंकर गौतम सीआरपीएफ में कांस्टेबल होता है, लेकिन उस नौकरी के साथ लगभग 2012 में छोड़कर इसमें मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी हासिल कर ली थी। अगर हम इनकी पृष्ठभूमि की बात करें तो इस लड़के के पिता डीएल गौतम होते हैं, जो कि पोस्ट मास्टर की पोस्ट से रिटायर्ड हो चुके हैं। बड़ा भाई इस लड़के का जीएसटी में ज्वाइंट कमिश्नर है और छोटा भाई यानी कि मझला भाई वो टीचर है। कुछ वक्त आगे बीतता है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पूनम होता है, पूनम गौतम से इस लड़की यानी कि दीपा शंकर गौतम की प्रेम कहानी शुरू होती है और वह लड़की खुद बताते हैं कि वह शिक्षिका होती है सरकारी विद्यालय में। और इन दोनों की प्रेम कहानी जब चलती है तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। दीपा शंकर गौतम जो कि सब इंस्पेक्टर बन जाता है मध्य पुलिस में, और जो लड़की जो कि उत्तर प्रदेश में शिक्षिका होती है, दोनों अपने अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद धूमधाम से इनकी शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो लड़की जो है वो अपने ससुराल में ही रहती है, लेकिन लड़का जो रहता है वो जगह जगह उसकी पोस्टिंग होती रहती है। अब वह अपनी बीवी के बिना तन्हा रहता था। उधर जो पल्लवी सोलंकी होती है उसका प्रेमी जेल जा चुका था, इसलिए वे भी तन्हा रहती थी। दोनों तन्हा तन्हा रहने के बावजूद सब इंस्पेक्टर को लेडी कांस्टेबल से मोहब्बत हो जाती है, ऐसा बताते हैं, और लेडी कांस्टेबल भी उसके थोड़ा नजदीक पहुंच जाती है। अब दोनों शायद आपस में बहुत सारी बातचीत किया करते थे। कुछ वक्त बीत जाता है, साल 2024 आता है और साल 2024 आने के बाद जो ये ड्राइवर होता है करण सिंह ठाकुर,
वह जेल से छूटकर आता है और उसने अपने लेवल से पता करने की कोशिश की तो उसे कोशिश करने पर पता चलता है कि जो उसकी प्रेमिका है, लेडी कांस्टेबल है, वे किसी सब इंस्पेक्टर के बहुत नजदीक जा चुकी, उससे बहुत सारी बातें करती जबकि वे खुद शादीशुदा होता। इसलिए इनमें दोनों में कुछ कहा सुनी होती है और लेडी कांस्टेबल वो अपने प्रेमी के पक्ष में चली जाती। 10 सितंबर 2024 को 1 बजे का वक्त होता है। इसी बीच में दीपक शंकर गौतम अपने एक सब इंस्पेक्टर दोस्त सुभाष द्विवेदी और हवलदार योगेंद्र के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। इसी बीच में इस पल्लवी सोलंकी का इस सब इंस्पेक्टर के पास फोन आता है और वो कहती है कि यहाँ पूदा मार्केट के पास जो ब्यावरा शहर है उसी में पूदा मार्केट है, वहाँ बाईपास में तुम्हें आना है, तुमसे बातचीत करनी है, मुलाकात करनी है। 1 बजे के आसपास फोन किया जाता है। वह वहाँ खाना खाने के बाद वहां से निकलता है। तुरंत ही वह अपने 3 बजे साथी को फोन करता है, कहता है कि आज मुझे कुछ अजीब सी घबराहट सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ शायद गलत होने वाला है, क्योंकि वो इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, पहचानता था और इससे बीच में सब इंस्पेक्टर को बताया जाता है कि धमकियां भी मिल रही थी। तब जा रहा था तभी उसने अपने दोस्त को फोन किया, उससे कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाओ, इससे पहले कि वे पहुंचते। 3 बजे के आसपास की बात है। ये ब्यावरा जो शहर है उसका बाईपास पर भारत पेट्रोल पंप बताया जाता है। उस पेट्रोल पंप के पास जैसे ही ये आगे चल रहा है, पीछे से एक कार बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी। उस कार ने बहुत तेजी के साथ इस सब इंस्पेक्टर को टक्कर मारी और जैसे ही टक्कर लगती हुए हवा में उछलता है और 10 फीट तक उसको गाड़ी 100 फीट तक उसको गाड़ी व कार अपने साथ में घसीटते रहती है और वो इतनी गंभीर रूप से घायल होता है कि सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टर लोग उसे कह देते हैं कि साफ साफ इसको हम रेफर कर रहे हैं। और वे कुछ ही दूर गाड़ी चलती है, पटना की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक जगह पड़ती है श्यामनगर, वहां पर उसकी मौत हो जाती है। जैसे इसकी मौत होती है उसके बाद चारों तरफ चर्चा फैल जाती है। चर्चा इस बात की फैल जाती है कि जो ड्राइवर होता है वह अपनी प्रेमिका से इतना ज्यादा प्यार करता था, मोहब्बत करता था कि उसने उसकी शादी तय होते ही उसे इतना गुस्सा उसको भी गोली मार देता है और खुद को भी गोली मारता है। जब उसने खुद को गोली मारी थी तो डॉक्टरों ने जब उसका इलाज करना शुरू किया, जब उसके सीने से कपड़े हटाए तो पता चलता है कि उसकी प्रेमिका का नाम बड़े बड़े अक्षरों में पल्लवी सोलंकी लिखा हुआ था। इस बात को देखकर सब हैरान थे और गोली ऐसी जगह लगी थी जहां से बच पाना मुश्किल था और लड़की को भी गोली ऐसी जगह लगी थी जहां से बच पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन डॉक्टर ने कड़ी मशक्कत के बाद उन दोनों को बचा लिया। लेकिन वे लड़का नहीं चाहता था कि इस लड़की की जिंदगी में कोई और आए। जैसे ही दीपक शंकर गौतम के आने की बात पता चलती है तो वे इतना आग बबूला हो जाते हैं कि उसकी जान। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि पल्लवी सोलंकी के साथ ही जो उसका प्रेमी होता है करण सिंह ठाकुर। और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में हर एक पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई, क्या वाकई लेडी कांस्टेबल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसकी हत्या की है, यह हादसा है। शुरुआत में तो लोग इसे हादसा ही मान रहे थे, लेकिन जिस तरह से इसको बुलाना और उसी की गाड़ी से टक्कर लगना, यह हत्या नहीं बल्कि एक कत्ल है। और एक लेडी कांस्टेबल भी इस कत्ल में पूरी तरह से उलझ चुकी है। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू पर सबूत जुटाकर इन्हें गिरफ्तार करके आगे जेल भेजने की तैयारी में जुटी है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि एक सब इंस्पेक्टर की इस तरह हत्या कर दी जाती है, जो पूरे प्रदेश भर में इस घटना की, इस पूरे मामले की चर्चा शुरू हो जाती है। आखिरकार आगे भविष्य में क्या होगा, इन दोनों को क्या सजा मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। लेकिन इन दोनों की खासकर उस ड्राइवर की गलती की वजह से न केवल उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हुई बल्कि लेडी कांस्टेबल की जिंदगी बर्बाद हुई। साथ ही जो उसका जो सब इंस्पेक्टर होता है उसकी और उसके परिवार की जिंदगी को भी उसने बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना जरूर चाहिए। उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में इस सब इंस्पेक्टर को बिल्कुल पता ही होगा। साथ ही उसे ये खुद भी पता था कि शादीशुदा था और एक लड़की से प्यार करता था। प्यार करने के बाद ही उसने उससे शादी की थी और उसके बावजूद भी वे किसी और के प्यार में पड़ने लगा। शायद यही वजह बनी उसकी कत्ल की।